दी एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 17 में हम लोग बुशिन फेस्टिवल में मुंडेन मन को देखते हैं जो कि अपने अपोनेंट से काफी बुरी तरीके से हार रहा होता है। और अब मुंडेन खड़ा होकर अपने अपोनेंट से हंसकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी 22 मिलीवॉट की पावर ही दिखाई है, जिसके बाद तो कहते नहीं शायद से 32 ग्राम की, नहीं शायद से 3 यार्ड की। और अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने कितनी पावर लगाई है। और अब हम लोग कागनो को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है। वो कहने लगता है होपलेस है, मैं मेजर ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कितनी यूनिट लगाई है। तभी अचानक से डोर पर कागनो का दोस्त आता है और कहने लगता है गेट जल्दी से खोलो। कागनो कहने लगता है कि हमारी कन्वर्सेशन काफी बोरिंग होने वाली है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए कागनो गेट खोलता है। तो उसका दोस्त कहता है हमें एक जैकपॉट मिला है, रोज एक वांटेड क्रिमिनल बन चुके हैं, अगर हम लोग उसे पकड़ कर लेकर आएंगे तो हमें 10 मिलियन ज़ैनी मिलेगी, और अगर हम लोग उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमें 500,000 ज़ैनी मिल सकते हैं। चलो रोज को पकड़ते हैं। तो कागनो से कहते हैं उसे क्यों पकड़ना है, तुम्हें पैसे की जरूरत क्यों आ गई, तुम ही कहते तुम बैटिंग करके काफी सारे पैसे कमाने वाले हो। तो उसका दोस्त कहते नहीं, मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, अगर हम लोग रोज को पकड़ेंगे तो हमें काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे, प्लीज मेरी हेल्प करो। वहीं कागनो कहने लगता है कि मैं तो रोज के फेवर में हूँ कि वो भाग गई, क्योंकि वो एक रिबेल है और वो अपने फियोंसे के ऊपर अटैक करके भाग चुकी है क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी। मैं रोज की इस बात को काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ, काश मैं भी वहाँ पर होता ये सब देखने के लिए। तभी कागनो देखता है कि उसकी बहन उसके अपार्टमेंट में आ रही है, इसलिए कागनो जल्दी से अपने रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करके खिड़की के पास आ जाता है। वहीं उसका दोस्त अभी भी बातें कर रहा होता है, तो कागनो अपने दोस्त को पकड़ता हुआ खिड़की से बाहर कूद जाता है और कहते हैं चलो रोज को ढूंढने। और अब कागनो का दोस्त दूसरी जगह चला जाता है, वहीं कागनो दूसरी जगह। कागनो सोचने लगता है कि क्या रोज सेफली निकल चुकी होगी। कागनो कहने लगता है कि काश मैं रोज से पूछ पाता कि उसको क्या इंस्पायर किया जिससे कि उसने अपने फियोंसे के ऊपर हमला कर दिया। और अब कागनो चल ही रहा होता है, तभी उसे आवाज आती है कि कोई पियानो बजा रहा है और वो भी काफी अच्छा। और अब कागनो याद करते हैं कि उसके पिछले लाइफ में उसकी फैमिली उसे फोर्स किया करती थी पियानो बजाने के लिए। वो कहने लगता है कि मुझे अपना समय एमिनेंस इन शैडो की ट्रेनिंग में लगाना चाहिए था, ना कि पियानो सीखने के लिए, लेकिन थोड़े दिनों बाद मुझे रियलाइज हुआ कि पियानो इतना बुरा भी नहीं है। कागनो कहने लगता है कि जब तुम पियानो बजाने में अच्छे हो जाते हो तो लोगों को लगता है कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए वो तुम्हें परेशान नहीं करते हैं। इसी कारण से मेरी लोगों के साथ काफी कम इंटरेक्शन हुआ करती थी और मैं अपने टाइम को एमिनेंस इन शैडो की ट्रेनिंग में लगाता था। और अब धीरे धीरे करके कागनो को पियानो काफी ज्यादा कूल लगने लगा और पियानो के अंदर उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। कागनो ने एक गाना सीखा था जो कि था मूनलाइट सोनाटा, जो कि कागनो का फेवरेट गाना था। और अब सीन प्रेजेंट का आता है, कागनो को जो आवाज आ रही थी वो मूनलाइट सोनाटा की ही थी जो कि इस वर्ल्ड में आ रही है। कागनो काफी ज्यादा कंफ्यूज लगता है, वो सोचने लगते कि क्या कोई मेरी तरह ही रेनकार्नेटेड हुआ इस वर्ल्ड में, इसलिए वो आगे जाकर देखते हैं तो उसे पता लगता है कि जो पियानो बजा रही होती है वो और कोई नहीं इप्सिलोन है। एप्सिलॉन की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। वहीं कागनो कहता है पहले गामा, उसके बाद बीटा और अब एप्सिलॉन भी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कागनो एप्सिलॉन के साथ बातें कर रहा होता है। वो एप्सिलॉन से कहने लगता है कि ये मूनलाइट सोनाटा था ना जो तुम प्ले कर रही थी। तो एप्सिलॉन कहते हैं हाँ, आपने मुझे जितने भी सॉन्ग सिखाए थे उनमें से ये मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। ये सुनकर कागनो कहता है मैं तुम्हें सिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे काफी खुशी है सुनकर कि तुम्हें भी वही चीजें पसंद है जो मुझे है। और अब एप्सिलॉन कागनो का शुक्रिया करती है और कहते हैं मूनलाइट सोनाटा की वजह से मुझे काफी ज्यादा अवार्ड मिले हैं, और तो और ओरियाना किंडर ने मुझे इनवाइट किया है वहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए। ये सुनकर कागनो से गुड लक देता है और पूछता है कि क्या तुम्हें पता है प्रिंसेस रोज कहाँ पर गई है। तो एप्सिलॉन कहते हैं कि इस केस के ऊपर बीटा काम कर रही है, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पता, मैंने सिर्फ इतना सुना है कि प्रिंसेस रोज रॉयल कैपिटल की टनल के अंदर है। तो कागनो खड़ा हो जाता है और एप्सिलॉन का इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए शुक्रिया करता है, और अब वो वहाँ से जाते जाते एप्सिलॉन की तारीफ कर जाता है। अपनी तारीफ सुनकर एप्सिलॉन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब कागनो वहाँ से जा रहा होता है, तभी नीचे उसकी नजर उसी पियानो पर जाती है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा अजीब सी स्माइल करता है। और अब अगले सीन में हम लोग एलेक्सिया और नासुमे को देखते हैं। एलेक्सिया कहने लगती है मेरी बहन की इन्फॉर्मेशन की वजह से मुझे पता लग गया कि रोज का फियोंसे पर्व एसर्ट कल्ट के साथ काम कर रहा था। नासुमे भी इस बात से एग्री करती है। और अब एलेक्सिया कहती है कि प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एलेक्सिया कहने लगती है कि उसके फादर ने भी उसे सीधी वार्निंग दे दी है कि वो कोई गड़बड़ ना करे, ये प्रूव करने के लिए कि डिवाइन टीचिंग और कल्ट ऑफ डियाब्लो एक साथ काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें इसे प्रूव करना है तो सबसे पहले तुम्हें लोगों को और गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा। और अब एलेक्सिया नासुमे को बताती है कि उसकी बहन आयरिस किंग ओरियाना से बातें करने गई थी वहां पर उनके किंगडम में, लेकिन वहां पर उसे काफी ज्यादा अजीब लगा था और उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एलेक्सिया कहती है कि अगर मेरे फादर ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो जल्दी कल्ट ऑफ डियाब्लो उनके किंगडम के ऊपर भी अटैक कर देगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो दोनों अंडरग्राउंड पैसेज में आ जाते हैं। ये ऐसी जगह है जो कि काफी सालों पहले बनाई गई थी इमरजेंसी के टाइम पर रॉयल फैमिली को किंगडम से एस्केप कराने के लिए, और यहाँ के जितने भी नक्शे थे, चाबी है, वो सब गुम हो चुके हैं। मतलब ये अब एक भूल भुलैया की तरह है। एलेक्सिया कहती है कि हो सकता है रोज ने इसी जगह का यूज किया होगा एस्केप करने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए आए हैं। ये सुनकर नासुमे कहती है क्या तुमने बताया किसी को कि हम लोग यहाँ पर आए हैं? तो एलेक्सिया कहती है नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया। ये सुनकर नासुमे कहती है तुमने अभी तो कहा कि ये एक भूल भुलैया है, हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? तो एलेक्सिया कहती है सिंपल, जिस रास्ते से हम लोग आए हैं उसी रास्ते से वापस चले जाएंगे। ये सुनकर नासुमे कहती है क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? तुम इतना खतरनाक काम करने वाली हो और तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो।
तो एलेक्सिया उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम वापस जा सकती हो। ये सुनकर नासुमे मन में कहती है बेबी सिटिंग करना कितनी बड़ी सरदर्दी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रोज को देखते हैं जिसकी काफी बुरी हालत हो चुकी है। वो कहने लगती है मुझे उस टाइम पर क्या करना चाहिए था, क्या मैंने जो किया वो सही किया। और अब हम लोग को पास्ट का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर रोज अपने फादर से मिलने वाली होती है और अब वो जैसे अपने फादर की तरफ देखती है वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। जैसे ही रोज पर्व की तरफ देखती है वो काफी ज्यादा ईवल स्माइल कर रहा होता है और वो देखती है कि सारे लोग भी हंस रहे हैं, इसलिए वो समझ जाती है कि सारे लोग कल्ट के साथ मिले हुए हैं। और अब गुस्से में आके रोज पर्व एसेट के ऊपर हमला कर देती है। वहीं पर सारे खड़े लोग कहने लगते हैं कि रोज तो पागल हो गई है और वो लोग गार्ड को बुला लेते हैं। गार्ड सारे अब रोज को अरेस्ट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी रोज वहां से भाग जाती है। रोज को भागता हुआ देख पर्व एसेट उससे कहने लगता है अगर तुम बुशिन फेस्टिवल खत्म होने से पहले अपने आप को हमारे हवाले नहीं करोगी तो हम तुम्हारे फादर के हाथों तुम्हारे एक गेस्ट को मरवा देंगे। और अब हम लोग रोज को देखते हैं वो कहने लगती है कि जो भी मैंने डिसीजन लिया वो मैंने गुस्से में आके लिया, मैं तो सिर्फ अपने चाहने वालों को बचाना चाहती थी। एलेक्सिया कहने लगते हैं कि मुझे अपने लोगों से ही लड़ना पड़ रहा है, इस कारण से मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है। वो सोचने लगती है कि शायद से मैं अपने आप को अरेस्ट ही करवा लेती हूँ जिससे कि सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी। तभी उसे वही बर्गर का रैपर दिखता है जो कि कागनो ने उसे दिया था। उसे याद आने लगता है कि किस तरीके से कागनो ने उसे कहा था कि वो उस पर बिलीव करता है। वो कहने लगते हैं कागनो तुम्हें तो पता चल ही गया होगा ना कि अब तक क्या हो रहा है, क्या तुम मुझ पर अभी भी बिलीव करते हो। वो कहने लगते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं उस पर्व को मारकर अपने फादर को बचाकर तुमसे शादी कर लूं और खुशी खुशी रहूं, लेकिन ऐसा सिर्फ कहानियों में ही हो सकता है क्योंकि मैं पोजेस हूँ। ऐसा बोलने के बाद रोज को काफी जोर से उसके चेस्ट के अंदर दर्द होने लगता है जहाँ पर उसका वह निशान बना होता है और अब रोज बेहोश होने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से उसे पियानो की बजने की आवाज़ आती है जिसमें मूनलाइट सोनाटा चल रही होती है। उस आवाज़ का पीछा करती है और एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है कि शैडो उस पियानो को बजा रहा है, वो भी परफेक्ट तरीके से। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद रोज क्लैपिंग करने लगती है और कहती है मैंने ये गाना काफ़ी बार सुना है लेकिन ये अब तक का सबसे बेस्ट है। वहीं शैडो खड़ा होता है और उससे पूछता है तुम क्या करना चाहती हो, जिसमें वो कहती है कि मैं सभी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ये सुनकर शैडो से कहते हैं क्या तुम इसे यहीं खत्म होने दोगी, क्या तुम अपनी तलवार को साइड में रखकर लड़ना बंद कर दोगी। तो रोज कहते हैं नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं सभी के लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकूं। ये सुनकर शैडो से कहते हैं अगर तुम्हारी अभी भी इच्छा है लड़ने के लिए तो मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा। तो रोज कहती है अगर मैं इस पावर का यूज करूंगी तो क्या मैं फ्यूचर को चेंज कर पाऊंगी। तो शैडो से कहते हैं ये तुम पर डिपेंड करता है। ये सुनकर रोज कहती है कि अभी भी काफी सारी चीजें जो कि मुझे अचीव करनी है, जो कि मैं जिंदा रहकर कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ये पावर चाहिए। ये सुनकर शैडो उसे अपनी पावर दे देता है जिसके कारण से उसके ऊपर का वो निशान भी हट जाता है और वो पोजेस नहीं रही। शैडो से कहने लगता है खड़े हो और मुझे प्रूव करो कि तुम अभी भी लड़ना चाहती हो। जाते जाते शैडो से कहता है कि एक पर्सन की ताकत ताकतवर होने से नहीं बल्कि उसके ताकतवर होने के तरीके से होती है। और अब शैडो के वहां से जाने के बाद कल्ट के कुछ लोग रोज के ऊपर हमला करने आते हैं लेकिन रोज काफी इजीली से उन सभी लोगों को एक ही बारी में हरा देती है। और अब वो कहती है शैडो तुम अंधेरे में चांद की रोशनी की तरह हो। और अब रोज की मैजिकल एनर्जी को एलेक्सिया और नासुमे सेंस कर लेते हैं। वो वहां पर जाने लगते हैं तो उन्हें वहां पर रोज मिल जाती है। एलेक्सिया रोज से इस एनर्जी के बारे में पूछती है तो रोज उसे बताते हैं कि मुझे पावर मिली है और मैं उस पाथ को फॉलो करूंगी जो मैं बिलीव करती हूँ। एलेक्सिया उसे पूछती है कि तुमने अपने फियोंसे को क्यों मारा, जिस पर वो कहती है माफ करना, मैं तुम लोगों को ड्रैग नहीं करना चाहती हूँ इसके अंदर। ये सुनकर एलेक्सिया रोज से कहती है तुम्हें याद तो है ना हम लोगों ने सेंचुरी में प्रॉमिस किया था कि हम सारे एक साथ मिलकर चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर रोज कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं अब पीछे नहीं हट सकती हूँ, मैं काफी चीजें खो चुकी हूँ, मैं काफी चीजें खोने वाली हूँ, सभी लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, सभी लोग मुझे इवल समझेंगे, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से जाने लगती है। वहीं एलेक्सिया अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है अगर तुम्हें जवाब नहीं देना तो मैं तुमसे जबरदस्ती जवाब निकलवा लूंगी, मैं स्पेक्टेटर बनकर नहीं रहूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो रोज के ऊपर हमला कर देती है। रोज भी अपनी पावर से एलेक्सिया से लड़ने लगती है और फाइट के एंड में पता चलता है कि रोज जीत जाती है। वो एलेक्सिया को उठाकर नासुमी के पास ले आती है और कहने लगती है मुझे जाना होगा, मुझे माफ कर दो। वहीं नासुमी रोज से कहने लगते हैं मैं तुम्हें नहीं रखूंगी, मेरे पास हक नहीं है तुम्हें रोकने का। वो कहने लगते हैं कि हम लोगों की नेशनलिटी अलग है, हम बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन हमारे आइडियल एक जैसे हैं, हमारा एक साथ ग्रुप बनाना इतना भी बुरा आइडिया नहीं था। और अब नासुमे रोज को गुड लक कहती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग काफी जल्द एक दूसरे से वापस मिलने वाले हैं। और अब ये सुनकर रोज वहां से चली जाती है। वही नासुमे कहने लगती है क्या लॉर्ड शैडो आपने यही चूज किया है। और अब अगले सीन में हम लोग वही दुकान को देखते हैं जहाँ से पियानो गायब हो चुका है और वहाँ पर पुलिस आ चुकी है ढूंढने के लिए। वहीं हम लोग कागनो को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि इसके अंदर एमिनेसिंग शैडो होने के नाते मैंने कितने अच्छी परफॉर्मेंस दी, काश मेरे पास एक खुद का पियानो होता तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब कागनो अपने घर पहुंचता है जहां पर वो ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि उसकी बहन अभी भी उसके घर के सामने उसका वेट कर रही थी। कागनो भी अपनी बहन को हाई करता है और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो जरूर लाइक करके जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।